गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा जो प्रकरण है आज भी वही चल रहा है, पवन दूत का। और इसके जो लेखक हैं, कवि हैं, वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी हैं। इसके मैं आपको 16 पैराग्राफों की व्याख्या समझा चुका हूँ। आज भी मैं आपको इसके 3 पैराग्राफों की व्याख्या और समझाऊँगा, तो समझेंगे ध्यान से। कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। तो श्रीमती राधिका जी वायु से कह रही हैं कि हे प्रिय वायु, यानी हे प्यारी पवन, यदि उस घर में कोई तुझे चित्र बाग बगीचे का दिखाई दे, उद्यान माने बाग बगीचा, और उसमें प्राणी भी विपुल यानी व्याकुल होकर के इधर उधर पागलों की भांति घूमते हुए दिखाई दें, तो उसके पास जाकर के उसे इस प्रकार से हिला देना कि जिससे उन देवात्मा को, श्री कृष्ण को, ब्रज के व्याकुल लोगों की याद आ जाएगी। सुरत माने याद आना। ठीक है, अगला देखो। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, हे प्यारी पवन, यदि उस घर में कोई मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हुआ हो, कुसुम माने फूल हो गया, कुमला माने मुरझाना हो गया, गेह माने घर है। हे प्यारी पवन, यदि उस घर में कोई मुरझाया हुआ फूल पड़ा हुआ मिले, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो तू उसे उठाकर श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर रख देना। यूँ देना है पवन बतला फूल सी एक बाला। हे प्यारी पवन, इस प्रकार तुमने बता देना कि इसी फूल की भांति एक स्त्री म्लान हो कमल पग को चूमना चाहती है। इसी फूल की भांति एक स्त्री मुरझाई हुई तुम्हारे कमल रूपी पैरों को स्पर्श करना चाहती है। ठीक है, अगला सुनिए। जो प्यारी मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, ये प्यारी पवन, यदि श्री कृष्ण किसी सुंदर उपवन या बगीचे में खड़े हो दिखाई दें, क्षेत्रों में जहाँ कुणित करना विनुषा कीचकों को, कीचक बांस होते हैं छिंदों में, तो उनके छिद्रों में से बांसुरी के समान प्रवेश करना और बांसुरी के समान बजना। क्यों होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की। जब उस ध्वनि को वो सुनेंगे तो उन्हें सुन कर के उन्हें ब्रज की सभी गोपियों की याद अवश्य आ जाएगी, जो उनके बांसुरी को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाया करती थीं। दीर्घ उत्कंठा, अत्यंत व्याकुल हो जाना, श्रवण रुचि, सुनने के लिए। ठीक है, हे प्यारी पवन, यदि श्री कृष्ण किसी सुंदर बाग बगीचे में खड़े हुए दिखाई दें, तो उनके छिद्रों में लगे बांसों के बीच में से बांसुरी की तरह बजना। इस प्रकार उन्हें सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो उनके बांसुरी को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो जाया करती थीं। तो प्रिय छात्रों, ये 3 पैराग्राफ आज और हो गए, आपको ये पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मैं अगले पैराग्राफ लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे ग्रुप में ही संदेश के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से दोबारा समझाया जाए। ठीक है।